आज देश भर में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रायपुर में सीएम विष्णु देसाई तिरंगा यात्रा में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, केंद्र से 50 हजार टन अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी। सीएम विष्णु देसाई ने एक्सपोस्ट कर दी जानकारी। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के बेटे शोएब की हुई गिरफ्तारी। जेल मैनुअल का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। धमतरी ट्रिपल मर्डर के 5 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। सादा सिर मुंडवाकर शहर में निकाला जुलूस। 3 नाबालिग समेत 8 आरोपी हैं गिरफ्तार। रायपुर में कारोबारी से 15 लाख की लूट की कहानी निकली फर्जी। पीड़ित ने ही रची थी झूठे लूट की साजिश। कर्ज और नुकसान की भरपाई के लिए गढ़ी कहानी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जताई तेज बारिश की आशंका। रायपुर, भिलाई, दुर्ग में सुबह से हो रही है बारिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट। इसके साथ ही बताएंगे कि आज आपके प्रदेश में क्या खास रहने वाला है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ में लोगों को उमस से राहत मिली है। कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर, भिलाई, दुर्ग में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने जो है आने वाले दिनों में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लोगों को उमस हो रही थी और कहीं ना कहीं लोग परेशान थे, अब उस उमस से लोगों को राहत मिलने वाली, क्योंकि कई जिलों में ही आज सुबह से ही बारिश शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर, किसार, भिलाई, दुर्ग में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बात करें अगर आज पूरे दिन के, तो आज सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। और बिलासपुर से आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां आप देखेंगे कि स्कूली बच्चों के सुरक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूली बच्चों से यहां पर ट्रांसफार्मर बदलवाने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे जिसमें आप भी देखेंगे कि ट्रांसफार्मर को रस्सी के सहारे स्कूली बच्चे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चों का ये वीडियो सामने आया। स्कूल प्रबंधन की कितनी बड़ी लापरवाही है, सर आप खुद सोचिए कि ट्रांसफार्मर का काम जो कर्मचारी करते हैं वो भी बहुत ही सूझबूझ के साथ करते हैं और सावधानी के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो स्कूली बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, जिन्हें इस ट्रांसफार्मर को लेकर कोई जानकारी नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि कैसे उन्हें अपनी सावधानी रखनी है, कैसे सुरक्षा अपनी उन्हें करनी है, और इसके बावजूद भी यहाँ पर उन बच्चों से ट्रांसफार्मर का काम करवाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं उनके परिजनों को भी इस बात की कोई जानकारी फिलहाल तो नहीं थी, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद जरूर मामले की जानकारी है सामने और इसके बाद कार्रवाई की बात भी कही गई है। तखतपुर के चना डोंगरी हाई स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए इसके पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें आपने देखा होगा कि स्कूली बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, पोछा लगवाया जा रहा है, बर्तन धुलवाया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो तो बेहद ही शर्मनाक है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जान के साथ ही खिलवाड़ कर दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके की कार्रवाई की जाती है। स्कूल प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही है, जिस पर जाहिर सी बात है जो बच्चों के परिजन हैं और जो आसपास के लोग हैं वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में होटल संचालक के साथ मारपीट की गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगे हैं। आर्क रेस्टोरेंट है जहां के संचालक के साथ मारपीट का आरोप लगा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियेश बग्गा पर आरोप है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक शर्मा पर भी मारपीट के आरोप लगे हैं। होटल के सामने कार पार्किंग पर इनके बीच विवाद हुआ था। जरा ये फुटेज आप देखिए किस तरीके से मामूली बात थी, कार पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ पर मारपीट की नौबत आ गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। खमाडी थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और देखिए जो लोग इसमें आपको नजर आ रहे हैं जो मारपीट कर रहे हैं वो कोई गुंडे या बदमाश नहीं है बल्कि हाई प्रोफाइल लोग हैं। आपको बताते चले कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं प्रियेश बग्गा जिन पर आरोप लगा है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सार्थक शर्मा पर भी मारपीट के आरोप लगे हैं। होटल के सामने कार पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसके बाद इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर मारपीट शुरू कर दी। फुटेज सामने आने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। हालांकि अब तक क्या कार्रवाई की गई है फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। और अब आपको छत्तीसगढ़ से मारपीट की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर वाड्रफनगर से है जहां बकरा चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई की गई। ग्रामीणों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया।
चलगली थाने में सभी पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं बिलासपुर की तस्वीर आप देखिए, जहां सरेराह युवकों के बीच मारपीट हुई, लात घूंसों से एक दूसरे को जमकर पीटा। मारपीट का ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। जूना बिलासपुर क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर, जहां शोएब ढेबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जेल में बंद अनवर ढेबर का बेटा है। शोएब ढेबर पूर्व महापौर एजाज ढेबर का भतीजा है। जेल मैनुअल का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुलाकाती कक्ष में जबरदस्ती प्रवेश करने का ये पूरा मामला है, जिसके बाद अभी एक्शन लिया गया। साथ ही जेल प्रहरी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज हुई थी। गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो देखिए, जेल मैनुअल का पालन नहीं किया गया था। मुलाकाती कक्ष में जबरदस्ती इसने प्रवेश किया था, जिसके बाद जेल प्रहरी ने मामले की शिकायत की। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और गंज थाना पुलिस ने अब कार्रवाई की है। और अब बात करते हैं धमतरी में ट्रिपल मर्डर कांड की, जिसके 5 आरोपियों का पुलिस ने सिर मुंडवाकर जुलूस निकाला है। आधा सिर मुंडवाकर शहर में इनका जुलूस निकाला गया। जिला अस्पताल से मार्च करते पुलिस इन्हें जेल भेजेगी। रायपुर के 3 युवकों की हत्या हुई थी। 3 नाबालिग समेत 8 आरोपी इस पूरे मामले पर अब तक गिरफ्तार हुआ है। तो देखिए किस तरीके से इनका जुलूस यहाँ पर निकाला गया, सिर मुंडवाकर। और कहीं ना कहीं ये सभी गुंडे बदमाशों के लिए एक बड़ा सबक है कि इस तरीके से प्रदेश में लोगों को डराने धमकाने की, चाहे बात करें किसी भी जिले की, अगर इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जाता है तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के बाद भी आरोपियों में ना कानून का डर है और ना ही कोई पछतावा। पुलिस की गिरफ्त में भी अपराधी बेशर्मी से विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आखिर ये जमाना कहां जा रहा है? तारीख 11 अगस्त, जगह न्यू अन्नपूर्णा ढाबा धमतरी। वारदात ट्रिपल मर्डर। धमतरी के एक ढाबे में सोमवार की रात जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक है। ढाबे पर हुआ छोटा सा विवाद हत्याकांड तक। हत्या एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोगों की हुई। 3 लोगों की जिंदगी चंद पलों में खत्म। 3 लोगों के परिवार का सब कुछ उजड़। हालांकि हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हथकड़ी में होने के बावजूद ये अपराध विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, मानो उन्होंने कोई जंग जीत ली। लेकिन इस हत्याकांड का सबसे दर्दनाक पहलू मृतकों के परिवारों का दुख। मैं 6 महीने का बच्चा को पाल के खड़ा उनके घरों में मातम पसरा है। अपनों को खोने का गम और अपराधियों की बेशर्मी ने इन परिवारों को तोड़कर रख दिया है। अब परिजनों की केवल एक ही गुहार है, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा कहाँ चल दिया रे? मैं कभी सोची नहीं थी। जहां एक तरफ मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों की ये हरकतें चीख चीख कर बता रही हैं कि वाकई जमाना खराब हो गया है। इस मर्डर केस ने न सिर्फ प्रदेश को हिलाकर रख दिया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जब अपराधी बिना डर के विक्ट्री साइन दिखाएंगे और पीड़ितों के परिवार दुख में डूबे रहेंगे, तो क्या यही है नया जमाना? हत्याकांड के बाद एक और सवाल है जो दबी आवाज में उठ रहा है कि आखिर ऐसे अपराधियों को इस समाज से कैसे खत्म किया जाए। ट्रिपल मर्डर के इस पूरे मामले को आपने इस रिपोर्ट से समझा। आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है धर्मांतरण का।
मगर समस्या ये है कि इसे लेकर ना सक्षम ठोस कानून है और ना ही स्थानीय प्रशासन के पास कन्वर्जन का कोई पक्का डेटा। हालांकि सरकार का ये दावा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण से जुड़ा नया कानून आने से इस पर रोक जरूर लगेगी। उससे पहले सूबे में धर्मांतरण को लेकर विवाद भी लगातार गहराता जा रहा है। बजरंग दल के प्रदर्शन और बीजेपी नेताओं की धमकी के बाद अब ईसाई समाज की तरफ से भी ओपन चैलेंज हुआ। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। सूबे में धर्मांतरण की लड़ाई अब सड़क पर आ गई। पहले बजरंग दल ने प्रदर्शन कर प्रार्थना सभा का विरोध किया, तो अब ईसाई समाज भी सड़क पर उतर आया है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में ईसाई समाज के सैकड़ों लोगों ने रैली निकाली। इस दौरान बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठन लगातार समाज का विरोध कर रहे हैं। समाज के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रार्थना सभाओं का विरोध कर रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, इन तमाम शहरों में ये तमाम विवाद पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं। प्रदेश सरकार धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने की भी बात कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ ईसाई समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाओं का विरोध किया, बल्कि ये भी आरोप लगाया कि ईसाई लोगों और पास्टरों के खिलाफ धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। ऐसे में उन्होंने सरकार से चर्च और ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। गरीब आदिवासियों को जो आस्था के नाम से जो चर्च जाते हैं, उनको बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। कानून जब संविधान में अधिकार दिया है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। आप किसी को जबरदस्ती कोई चर्च में नहीं बुला रहे हैं। आस्था के नाम से कोई चर्च जा रहा है, उसको बेरहमी से बजरंग दल और आरएसएस द्वारा मारपीट किया जा रहा है। ईसाई समुदाय के पदाधिकारियों ने एक तरफ सरकार से चर्च पर हमला करने वालों पर जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों को चैलेंज भी की। उन्होंने कहा कि बिना पुलिस के चर्च आकर दिखाएं तो उन्हें दाल आटे का भाव बता दें। चैलेंज पर बजरंग दल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पुलिस किनारे हो गई और बजरंग दल आगे हो गया है। मेरा सीधी बात है, बजरंग दल बगैर पुलिस के आ जाए हमारे चर्च में, हम आपका दाल आटे का भाव सिखा देंगे आपको। ये जो सेवा के नाम पे लोग धर्मांतरण का कार्य करते हैं, उसका विरोध हम लोग शुरू से करते आए हैं, आगे भी करते आएंगे और भविष्य में भी करेंगे। और दूसरी बात, रहा सवाल चर्च का, तो अभी तक से हम लोगों ने चर्च गए नहीं है। एक बार बाबरी मस्जिद गए थे तो बाबरी मस्जिद गिर गया था। और दूसरी बात, अभी तक से हम लोगों ने जो होम चर्च है, जो लोग घर में अवैध प्रार्थना करते हैं, उसका विरोध करते हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। कांकेर के अंतागढ़ इलाके में धर्मांतरित लोगों को चर्च से बाहर दौड़ा कर पीटने का मामला हो, या फिर रायपुर के कुकरबेड़ा और सरस्वती नगर थाने में धर्मांतरण के खुलासे के बाद बीजेपी की धर्मांतरण करवाने वालों और उन्हें संरक्षण देने वालों को पिटने वाले बयान से उठा सियासी तूफान अभी थमा भी नहीं कि ईसाई समाज के नए चैलेंज ने आग में घी डालने का काम। उनका ये कहना उचित नहीं है। एक तरह से ये कहा जाए कि शांति भंग करने का एक उनका जरिया हो सकता है। वही भड़काने वाली बात कर रहे हैं कि आक्रोशित करने वाली बात कर रहे हैं। देखिए, ये माहौल तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पैदा कर रही है, उनके गुंडे बजरंग दल के लोग पैदा कर रहे हैं। आखिर इस तरह के माहौल क्यों बन रहा है? जो गलत है कार्रवाई करे। कौन रोका है उनको कार्रवाई करने में? सरकार उनकी, कानून उनका, गृह मंत्री उनका, सब उनका। ईसाई समाज के चैलेंज और उस पर जुबानी जंग से इतर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने एक बार फिर कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ कड़ाई जारी रहेगी। धर्मांतरण का जहां भी मुद्दा आ रहा है, उससे कड़ाई से कार्रवाई हो रही है। मतलब ये प्रलोभन होकर ये सब करके बहला फुसला कर धर्मांतरण बिल्कुल नहीं होना। अब देखिए, हमारी सरकार आने के बाद त्वरित गति से कहीं भी कोई अपराध हो रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। कुल मिलाकर धर्मांतरण के मुद्दे पर सूबे में कई मोर्चे खुले हुए हैं। सबका अपना दावा और तर्क। इन सब के बीच कड़वा सच ये है कि बीते कुछ वक्त से धर्मांतरण को लेकर संघर्ष बढ़ा है, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या धमकी, प्रदर्शन और संघर्ष ही इसका समाधान निकालेंगे। रायपुर से सुमन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के एक आदेश के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्मा गया है, जिसके तहत 15 अगस्त को हर मस्जिद और मदरसे में तिरंगा लहराएगा। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि केवल मस्जिद क्यों, मंदिर और गुरुद्वारे के लिए भी ऐसा आदेश सरकार को निकालना चाहिए। दिन भर इस पर क्या बयानबाजी हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। इस बार छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को हर मस्जिद, हर मदरसा और हर दरगाह में आपको तिरंगा लहराता दिखेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने सभी मुतवल्लियों के नाम ये आदेश जारी किया है। वक्फ बोर्ड के आदेश में लिखा है कि देशभक्ति और भाईचारा बढ़ाने के लिए हमें ये पहल करनी चाहिए, लेकिन अब इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि जो आरएसएस 52 साल तक अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहरा पाई, वो अब मस्जिदों में तिरंगा फहराकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैला रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कम से कम तिरंगे पर तो राजनीति करना बंद कर दे। घर घर तिरंगा बंटवाने का क्या हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता को हक और अधिकार नहीं है क्या कि अपना तिरंगा वो स्वयं लगा ले? भारतीय जनता पार्टी क्यों बांटेगी? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक नई राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रही है। उनका ये केवल विरोध करने के लिए ही भाषा शैली है। हर धर्म, हर जाति, हर पंथ, हर संस्थानों पर मुझे लगता है कि ध्वजारोहण करना चाहिए। और अगर मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसों में और मस्जिदों में अगर ध्वजारोहण करने का कोई निर्णय लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। राहुल गांधी देश के हितों के विपरीत काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखते हैं, चीन के साथ खड़े हुए दिखते हैं। ये आज देश के हितों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज खड़ी हुई दिखती है। ये बयान दीपक बैज का यही बताता है कि आज कांग्रेस पार्टी देश के हितों के विपरीत बात कर रही है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने को जो प्रोपोगेंडा बोले, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती है। हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि केवल मस्जिद ही क्यों, मंदिर और गुरुद्वारों के लिए भी सरकार ऐसा आदेश निकाल दे। यानी कांग्रेस वक्फ बोर्ड के आदेश को सियासी एंगल से देख रही है, तो बीजेपी इसे वक्फ बोर्ड का फैसला बताकर खुद को और सरकार को इससे दूर बताने में लगी है। सौरभ सिंह परिहार, IBC24, रायपुर। तो नया फरमान तो जारी कर दिया गया, लेकिन इस पर कितनी बयानबाजी हो रही है ये भी आप देख पा रहे हैं। अगली खबर कांकेर से है, जहां अपने बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाने के चक्कर में प्रेमिका ही चोर बन गई। उसने अपने परिचित के घर 2 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने प्रेमिका और उसके प्रेमी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला हलबा चौकी क्षेत्र का है। डूमर पानी गांव के रहने वाली एक युवती गांव के ही युवक से प्रेम करती थी। प्रेमी ने एक दिन बाइक खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। अपने प्रेमी की इच्छा को पूरा करने के लिए दोनों ने चोरी की साजिश रची और एक परिचित के घर से 95,000 कैश समेत 2 लाख के जेवर चोरी कर लिए। पुलिस को जांच के दौरान संदेह हुआ और पूछताछ में दोनों आरोपी टूट गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास से चोरी की रकम और जेवर बरामद कर लिए गए हैं। ताला तोड़कर 2 पेटी में रखे हुए नकदी रकम 95,000 और साथ ही साथ सोने और चांदी के आभूषण उसके द्वारा चोरी किया गया था। वह उसके प्रेमी हैं जो ताम्रध्वज नामक व्यक्ति है, उसके द्वारा बाइक खरीदने की मांग किए जाने के लिए उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए चोरी की योजना बनाई थी, ऐसा उसके द्वारा बताया गया है। राजधानी रायपुर में एक और ड्रग पैडलिंग सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। रायपुर पुलिस ने एक युवती समेत 3 पैडलर्स को गिरफ्तार किया। ये सिंडिकेट एक हफ्ते पहले टिकरापारा थाने इलाके में पकड़े गए। सिंडिकेट से अलग है और आरोपियों के पास से लगभग 6 ग्राम विदेशी हेरोइन जब्त की गई है। एसएसपी डॉक्टर लाल उमेर सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना इलाके के नेहरू नगर स्थित बूढ़ा तालाब कंटेनर के पास हेरोइन बेचने की खबर मिली थी। इस पर पुलिस की टीम घेराबंदी की तो आरोपी बैग को बूढ़ा तालाब में फेंककर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया और इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी पंजाब से हेरोइन लाकर रायपुर में अपने परमानेंट ग्राहकों को सप्लाई करते थे। कोतवाली पुलिस इनसे मिले ग्राहकों के नंबर और नाम के आधार पर जांच कर रही है। जल्दी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। पुलिस को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ एक अलग ग्रुप इसमें हेरोइन या ड्रग सप्लाई में लगा हुआ है,
जो हम लोगों के पूर्व कार्रवाई के बाद में भी ये इनके तरफ सप्लाई जारी था। वहाँ दबिश दिए जाने पर 3 व्यक्ति मिले और तीनों व्यक्ति से जब पूछताछ की गई और तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 6.42 ग्राम हीरोइन चिट्टा जब्त हुआ है और इनके कब्जे से 3 नग इनके उपयोग किए जाने वाले मोबाइल जब्ती की गई है। इस प्रकार कुल 1,20,000 रुपये की मसूल का जब्त किया गया है। इनसे पूछताछ किए जाने पर कुछ अन्य लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिनके द्वारा इस सप्लाई नेटवर्क में शामिल है। ये खुद भी इसका सेवन करते थे और दूसरों को भी मंगा करके इसको सप्लाई का काम किया जाता रहा है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के अलग से इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं, उसमें भी पृथक से गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी।